In Zechariah 2:5, there's a beautiful verse. It says, Zechariah 2:5, which we can claim. जकरिया अध्याय 2 के 5 में एक सुंदर वचन है जिस पर हम दावा कर सकते हैं। I will be to her. Notice it's this her. That means we all sisters can take it. He's speaking about Israel, but take it for ourselves. मैं उसका होऊंगा, इस पर गौर कीजिएगा। हम सभी बहनें अपने लिए ये वचन ले सकती हैं। वो इज़राइल के निमित्त बात कर रहे हैं, परंतु ये अपने लिए लीजिए। I'll be to her a wall of fire all around, and I'll be the glory in her midst. वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। I said, Lord, if I have you as a wall of fire to protect me, and no harm will come to me. You will see to it that no harm comes to me, and you will be the glory in my midst. मैंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे चारों ओर आग ही से शहरपनाह बने हैं तो कोई हानि मुझ पर नहीं आ सकती, क्योंकि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मुझे कोई हानि ना पहुंचे और आप मेरे बीच में तेजोमय होकर दिखाई देंगे। I take that promise, and dear sisters, let's take that promise whenever we face through different situations. प्यारी बहनों, मैं इस वायदे पे विश्वास करती हूँ और आप सब भी इस वायदे पर विश्वास रखें, खासकर उन समयों में जब हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। You know, when Job was tested, such a tremendous testing, he lost everything except his own life. आप जानते हैं कि आयूब की कितनी भयंकर परीक्षा हुई और उसने इस परीक्षा में अपना सब कुछ खो दिया है, सिवाय अपने प्राणों के। Sickness, his family, his wealth, everything. उसका स्वास्थ्य, शरीर पे आई बीमारी, अपना परिवार, अपनी दौलत, सब कुछ खो दिया। God, he realized, I mean, that was through Satan, but he realized that there were three fences around him. मेरा मतलब है कि शैतान के द्वारा ये सब किया गया, परंतु आयूब को ये आभास भी हुआ कि उसके चारों ओर 3 बाड़े बांधे गए थे। Fence around his wealth, a fence around his family and his life. उसके संपत्ति पर बाड़ा था, उसके परिवार पर बाड़ा था और उसके स्वयं के चारों ओर भी बड़ा बाड़ा बांधा गया था। So the Lord has put fences around us. तो प्रभु ने हमारे चारों ओर बाड़े बांधे हैं। I have heard that in certain places when there's a fire spreading, I don't know if it's true, but they advise that you take a fire and let it spread around your perimeter, like a circle around you where you're standing. Then it won't come close to you. मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर जब आग फैलती है तो ये सुझाव दिया जाता है, मैं नहीं जानती कि ये सच है या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यदि जहां आप खड़े हैं उसके इर्द गिर्द आप आग का घेरा बना दें, तब वह आग आपके समीप नहीं पहुंच पाएगी। I don't know if it's true, but that's the picture. The Lord has put a fiery fence around us. मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन यह एक दृश्य है और प्रभु ने हमारे चारों ओर एक आग का बाड़ा लगाया हुआ है। No harm can come, and he says, "Thus far and no more. I won't let you get hurt." And even if we have to go through fire like the martyrs, it's our privilege. और हम तक कोई हानि नहीं पहुंच सकती और प्रभु कहते हैं कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, मैं तुम्हें चोट पहुंचने नहीं दूंगा। परंतु यदि हमें प्रभु के नाम के निमित्त उन शहीदों के समान आग से होकर भी गुजरना पड़े तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। Go through some persecution for the Lord's sake, whatever it is. When we are faced through trial and persecution, we can look back at the example of our godly sisters and brothers who went through persecution and say, Lord, let me be as one of them. Let me be in that sacred number. जब हमको उन परीक्षाओं, उन सतावों से होकर गुजरना पड़े
तो आप पीछे मुड़कर उन ईश्वरीय भाई बहनों के उदाहरणों को देखिए और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे भी उस पवित्र संख्या में शामिल होने दीजिए। So that's the promise we can have. And और यही वो वायदा है जो हम पा सकते हैं। another idea, I mean, the Lord taught me about fire was in Moses' case. और एक और बात जो कि प्रभु ने मुझे आग के निमित्त बताई वो थी मूसा के बारे में। You know how he saw the burning bush. Moses was living like a backslidden life. आप जानते हैं कि उसने किस रीति से एक जलती हुई झाड़ी को देखा था और मूसा एक पिछड़ा हुआ सा जीवन व्यतीत कर रहा था। Living away from his people, taking care of sheep. And then he saw this burning bush. अपने लोगों से दूर भेड़ों की देखभाल करते हुए वो जीवन बिता रहा था और फिर उसने उस जलती हुई झाड़ी को देखा। The angels in the burning bush. The bush was burning, but it wasn't yet burnt. मूसा ने उस पहाड़ पर यहोवा के दूत को एक जलती हुई झाड़ी में देखा और ये इस प्रकार घटित हुआ। मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा जो भस्म नहीं हो रही थी। An amazing sight that he could never forget it. For years later, he said, "The Lord who spoke to me in the burning bush." यह एक अद्भुत दृश्य था जिसे वे कभी भूल नहीं पाया और वर्षों बाद उसने कहा कि जिस प्रभु ने जलती हुई झाड़ी में मुझसे बात की थी। He could remember that instant when the Lord spoke to him and the Lord said, I am the eternal God. Past, present and future, and forever I am the eternal God. उसे वह घटना याद आ रही थी जब प्रभु ने उससे बात की थी और प्रभु ने कहा था, मैं जो हूँ सो हूँ, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में ही हूँ, मैं सदा हूँ, मैं शाश्वत परमेश्वर हूँ। And I am calling you to do something very important. I have brought a great calling for you. That was a commission the Lord gave him. और मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बुला रहा हूँ। मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक बुलाहट है और यह एक महान आदेश था जो प्रभु के द्वारा मूसा को दिया गया था। To call Moses. And then Moses had an experience of another big fire when he went to Mount Sinai. और फिर मूसा को एक और बड़ी आग का अनुभव हुआ जब वे सीने पर्वत पर चढ़ा। The Lord asked him to go up that mountain, and that mountain was like a volcano, spewing out fire and thunder and lightning. प्रभु ने उसे उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा और सीने पर्वत ज्वालामुखी के समान था, धुएं से ढका हुआ था। पर्वत से धुआं इस प्रकार उठा जैसे किसी भट्टी से उठता था। पर्वत पर बिजली की चमक और मेघ की गरज हुई। But he was not afraid. He went up because he saw God was in the fire. लेकिन मूसा डरा नहीं, वह ऊपर गया क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर उस अग्नि में था। The children of Israel were around it and they were afraid. Even an animal who went near the mountain would be stoned. इज़राइल की संतानें जो उस पर्वत के आसपास खड़ी थी, वे अत्यधिक भयभीत थी। यहाँ तक कि अगर कोई जानवर भी उस पर्वत को छूता या उसके इर्द गिर्द होता तो उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाता। People were afraid, but Moses wasn't afraid, and he went up, and the Lord gave him his commandments. लोग भयभीत थे, परंतु मूसा डरा नहीं और वह पर्वत पर चढ़ा और प्रभु ने उसे वहां पर आज्ञाएं दी। If you read in Hebrews 12, it says about that. यदि आप इब्रानियों अध्याय 12 का 18 में पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विवरण है। Hebrews 12 verse 18, it says about Mount Sinai was a blazing fire and darkness and gloom and tempest and sound of trumpet and a voice which made the hearers beg that no more messages be given. They couldn't bear and endure what they heard. उस पर्वत के बारे में लिखा है इब्रानियों अध्याय 12 के 18 में, सीने पर्वत आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा छाया था और आंधी थी और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द थे जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। Even if a beast touched the mountain, it had to be stoned. That was Mount Horeb.
क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए, और यह था वह होरेब पर्वत। But in the book of Hebrews, we read there's another mountain. A few weeks ago, my son Santosh was speaking about that. लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में हम एक और पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, और मेरे बेटे संतोष कुछ हफ्ते पहले इसी का जिक्र कर रहे थे। The children of Israel, when they went to Horeb, it was fear in their hearts. It was a fearful mountain. जब इज़राइल के संतानें उस पर्वत के निकट गए तो उनके हृदयों में भय समाया हुआ था, और वह एक भयानक पर्वत था। But for us, there's another mountain we come to, Mount Zion, that we read in Hebrews 12. लेकिन हमारे लिए एक और पर्वत है जहां हम आ सकते हैं, सियोन पर्वत, जिसके बारे में हम इब्रानियों अध्याय 12 में पढ़ते हैं। Now we come to the city of the living God, Mount Zion, the heavenly Jerusalem. There are innumerable angels in festal gathering. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास आते हो। The assembly of the righteous people enrolled there, and the spirits of righteous made perfect. Praise God for that calling He has given us. और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आते हो। प्रभु की स्तुति हो। To come not to a fearful mountain, Mount Horeb, but to the Mount Zion, where there's comfort, where there's peace, where we live with people who are made righteous by the blood of the Lord, the Lamb. परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें उस भयानक होरेब पर्वत की नहीं परंतु इस सियोन पर्वत पर आने की बुलाहट दी है, और जहाँ पर आराम है, शांति है, जहाँ हम उन लोगों के संग वास कर सकते हैं जिनको मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है, उनको धर्मी ठहराया गया है। And we can live forever and ever with the Lord and behold His glory. हम सदा सदा के लिए प्रभु के साथ रहते हैं और उसकी महिमा को निहार सकते हैं। Praise God. It takes away the fearfulness and the fire of the Mount Horeb and give us that hope that we can live forever and ever with the Lord. प्रभु की स्तुति हो, वह उस होरेब पर्वत के भय और आग को हमसे दूर करते हैं और हमें वह उम्मीद प्रदान करते हैं कि हम सदा काल तक उनके साथ वास करेंगे। And another thing which I thought of when the Lord was speaking to me was about fire, was this verse. If you read in Jude 23, Jude has only one chapter. जब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे तो एक और आग से संबंधित वचन मेरे मन में आया। अगर आप यहूदा का वचन 23 देखेंगे, यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है। Read in Jude 23. और यहूदा की पत्री में 23वां वचन अगर हम पढ़ें, It says about I have to find that verse. It says about snatching people from the fire, having mercy on them and snatching people from the fire. तो उसमें इस प्रकार बताया गया है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। That reminded me about intercession. Last week, Sunil was speaking about that. इसने मुझे मध्यस्थता के विषय में याद दिलाया। पिछले हफ्ते सुनील मध्यस्थता के बारे में बता रहे थे। About interceding. When we pray for our loved ones who are still not come to the Lord and don't know anything about the Lord, or maybe who are working against the Lord. जब हम अपने उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी प्रभु के पास नहीं आए हैं और प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या प्रभु के विरोध में कार्य कर रहे हैं, God has given us the privilege to intercede for them. Don't blame them. Don't be bitter towards them. परमेश्वर ने हमें उनके लिए मध्यस्थता करने का सौभाग्य दिया है। उन पर दोष ना लगाइए, उनके प्रति कड़वाहट ना रखिए। But He said, be careful.
Don't get caught up in their backsliding. Don't get caught up in their backbiting and hatred and bitterness. लेकिन उन्होंने कहा, सावधान रहो, उनके पापों में सहभागी होकर पिछड़ ना जाना। आप उनकी चुगली, नफरत और कड़वाहट से भरे कामों में मत फंसो। Be careful that your garments don't catch fire, but snatch them out of the fire. That is the power of intercession. सावधान रहो कि तुम्हारे वस्त्र आग ना पकड़े, बल्कि उन्हें आग में से झपट कर निकालो, और यही है मध्यस्थता की शक्ति। When we look at others who are backslidden and not taking the Christian life seriously, और जब हम उन लोगों को देखते हैं जो आत्मिक जीवन में पिछड़ गए हों या जो अपने मसीह जीवन को गंभीरता से ना ले रहे हों, we should not stand back and say, "Oh, poor things, and good for me, I'm not in that company." No. तो हमें पीछे खड़े होकर यह नहीं सोचना है अपने मन में, ओह बेचारे, मेरे लिए अच्छा है कि मैं उनकी संगति में नहीं हूँ। हमें ऐसा नहीं सोचना है। It's a time for us to weep and pray and intercede for them. बल्कि ये उनके निमित्त हमारे लिए रोने, प्रार्थना करने और उनके लिए मध्यस्थता करने का समय है। In Isaiah 62, verses 6 and 7, there are some beautiful verses. यशाया 62 अध्याय के वचन 6 और 7 है। ये बहुत ही सुंदर वचन है। God has set us as watchmen all day and night. And it says, verse 7, give him no rest. यहोवा कहते हैं, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। और वचन 7 कहता है, उसे चैन ना लेने दो। Give God no rest until he establishes Jerusalem or my home or those people and make it a praise on the earth. जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके, मतलब मेरे घर को, मेरे लोगों को वो स्थापित ना करते, और जब तक प्रभु उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक प्रभु को चैन ना लेने दो। Give God no rest and take no rest yourself until he has established that person. परमेश्वर को चैन ना लेने दो, जब तक आराम वो ना करे, और स्वयं भी आप आराम ना करो, चैन ना लो, जब तक कि प्रभु उस व्यक्ति को स्थापित ना कर दे जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Whom we are praying for. That is the power of intercession, the privilege we have. और यही मध्यस्थता का सामर्थ्य है, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। And there's a beautiful example of that in Zechariah 3. और इसका एक सुंदर उदाहरण जकरिया अध्याय 3 में लिखा गया है। It says, Zechariah and Joshua was the high priest. They were standing before the Lord. And Satan came and said to the Lord, ये जकरिया और यहोशू के बारे में कहता है। यहोशू महायाजक था तथा वे दोनों प्रभु के समक्ष खड़े थे, और शैतान वहां उपस्थित हुआ और प्रभु से कहने लगा, Look at this high priest Joshua. He's got filthy garments. That means there's something wrong in his life. He was accusing the high priest to God. इस महायाजक यहोशू को देखो, उसका वस्त्र मैला है। इसका अर्थ है कि उसके जीवन में कहीं कुछ गलत है, और शैतान परमेश्वर के सामने महायाजक यहोशू पर दोष लगा रहा था। And Zechariah said, and the angel said, take off those filthy garments and put a clean garment on him. You read that in Zechariah 3. स्वर्गदूत ने कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो और उसे एक साफ वस्त्र पहना दो। आप इसे जकरिया अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं। And I'm just going through it fast because our time is running out. But when you get time, you read. और मैं अभी इसे जल्दी से पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे समय का अभाव है, लेकिन जब आपको समय मिले तो आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। But Zechariah, he joined in that intercession with the angel said. लेकिन जकरिया उस स्वर्गदूत के द्वारा की जा रही उस मध्यस्थता में शामिल हो गया। He said, put a clean turban also on him, not just his garments,
crown him with that godliness, not just his clothes. That is the power of intercession. तब जकरिया ने इस प्रकार कहा था कि इसे केवल साफ वस्त्र ही नहीं वरन इसके सर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, उसे पवित्र वस्त्रों के साथ साथ ईश्वरीयता का मुकुट भी पहनाया जाए, और ये है मध्यस्थता की शक्ति। You know, there was a missionary who came to India. His name was John Hyde. आप जानते हैं कि एक मिशनरी भारत आए थे और उनका नाम था जॉन हाइट। If you look up, you can read about him. I read a book and it was so moving. यदि आप उनके बारे में ढूंढेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी उनके बारे में और वह मन को छू लेने वाली थी। The Lord called him from a young age to India as a missionary. प्रभु ने उन्हें छोटी ही उम्र में एक मिशनरी के रूप में भारत के लिए बुलाहट दी। And you know, there are so many religions in India, so many traditions, so much of things which people are bound to and they never are able to give up. It's so difficult to give up all those systems which our people are trapped in. और आप जानते हैं कि भारत में इतने सारे धर्म, इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे रीति रिवाज हैं जिनसे लोग बंधे हुए हैं और जिन्हें वे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन सभी रीतियों के जाल से निकलना बहुत कठिन है। And God called him and he went there to Punjab and he saw the bondages of the people. और वो भारत में आए और जब भारत में पंजाब में वो गए तो वहां पे उन्होंने लोगों के उन बंधनों पर दृष्टि की। And you know, he started praying. God gave him a burden to pray for our people in India. और आप जानते हैं कि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें हमारे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करने का भार दिया था। And his nickname was Praying Hyde. He would weep and pray. और उनका उपनाम रखा गया था गुप्त में प्रार्थना करने वाला। वो रोते हुए प्रार्थना करते थे। Lord, open the hearts of these people to hear your word. They're bound. So many traditions. I don't know the language. हे प्रभु, वो इस निमित्त कहते थे, इन लोगों के हृदय खोल दे ताकि वे आपके वचन को सुन सकें। वे बंधे हुए हैं, इतनी सारी परंपराओं में जकड़े हुए हैं और मुझे तो इनकी भाषा तक नहीं आती। There were 2-3 languages in that place, Urdu and Hindi and Punjabi. He said, which language should I learn, Lord, to speak, to tell these people about your love? और उस स्थान की 3 भाषाएं थी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी। और उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे कौन सी भाषा सीखनी चाहिए ताकि मैं इन लोगों को आपके प्रेम के बारे में बता सकूं। He was so burdened for the souls of, and he would weep and pray. And that burden in tears, the Lord used and brought a great revival in that part of me. वह उनकी आत्माओं के लिए बहुत बोझिल थे और वे रोते और उस बोझ के साथ वो प्रार्थना करते थे, और जो आंसू उन्होंने प्रार्थनाओं के साथ बहाए थे, परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की और भारत के उस हिस्से में एक महान आत्म जागृति भी लाए। He would, and sometimes, he would stand up to go to the pulpit to speak. And before he went, he would have been weeping and praying for us. Sometimes going without food, many times fasting. और कभी कभी वह बोलने के लिए मंच पर जाने के लिए खड़े होते, परंतु जाने से पहले वे घंटों रोते और प्रार्थना करते थे और कभी कभी बिना खाए पिए कई बार उपवास भी रखते थे। He go up to the pulpit and say just 2 words, Heavenly Father. और वे मंच पर जाते और केवल 2 शब्द उनके मुंह से निकलते, आसमानी बाप। And the power of God would fall on him and the congregation, and the people would start weeping and crying out there to the Lord, confessing their sins. और परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरती और उस मंडली पर उतरती और लोग प्रभु के आगे रोना और पुकारना शुरू कर देते। वो अपने पापों का अंगीकार करते। Just 2 words, Heavenly Father, and he'd say it in the Indian language. केवल 2 शब्द, आसमानी बाप, और वह इन 2 शब्दों को उर्दू भाषा में कहते थे। Urdu. Such a power was there because he prayed before the Lord. And
that whenever I read of that, I think this man, he came from some other country to our country, and he had such a burden for souls. और जब भी मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति किसी दूसरे देश से हमारे देश में आए थे और उनके मन में आत्माओं के लिए कितना बोझ था। And even now, there's a result of his work and his prayer. और वर्तमान में आज जो आत्म जागृति आ रही है वो भी उनके कार्य और प्रार्थनाओं का परिणाम है। And he died very young because he spent his life praying for our people, crying out to God. और युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हमारे लोगों के निमित्त आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने में गुजारा। He knew, I believe he had a stammer. Even D.L. Moody, his grammar was very poor. He had a stammer, but till God used him, just his tears and his cry brought people to the Lord. और मैं मानती हूँ कि वो हकलाते थे। डीएल मूडी का भी व्याकरण बहुत खराब था, वो भी हकलाते थे, फिर भी परमेश्वर ने उनके द्वारा कार्य लिया। मात्र उनके आंसू और उनकी पुकार लोगों को प्रभु के समीप ले आती थी। And that brings me to the most important thing which I want to share with you today. That is the fire of the Holy Spirit. You know, there are two. और यह मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाता है जिसे मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। वह है पवित्र आत्मा की आग। Promises the Lord said in Matthew about when Jesus comes. आप जानते हैं कि प्रभु ने मत्ती में 2 वायदे दिए थे जब यीशु आएंगे। He'll save us from our sins, one, and second is He'll baptize us in the Holy Spirit. पहला, वह हमें अपने पापों से बचाएंगे और दूसरा, वह हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। Now, when we think of the baptism of the Spirit, even after we are born again, we are tempted to think it's just like the icing on top of the cake. और जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं, भले ही हमारा नया जन्म हो चुका है, फिर भी हम ये सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं कि यह तो बस केक पर एक आइसिंग है, यानी कि किसी अच्छी दशा को और भी उत्तम बना देने वाली दशा है। No, dear sisters, it's not an icing on the cake. It's somebody far greater than that. It's the power we need to live our daily lives. We cannot do without the Holy Spirit. नहीं प्रिय बहनों, यह कोई केक पर आइसिंग के समान नहीं है, यह उससे भी कहीं बढ़कर है। यानी यह हमें अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए सामर्थ्य की प्राप्ति देती है जिसकी हमको आवश्यकता है और हम पवित्र आत्मा के बिना कार्य नहीं कर सकते। Even if we say we are born again, maybe 10 years back or even yesterday, not enough. अगर हम कहें कि हमारा नया जन्म हुआ है शायद 10 साल पहले या पिछले कल, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। We need the power in our daily life to live lives that are pleasing to God, that the Lord can have full satisfaction of our life. हमें अपने दैनिक जीवन में सामर्थ्य की ज़रूरत है ताकि हम ऐसा जीवन जी सकें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ताकि प्रभु हमारे जीवन से पूरी रीति से संतुष्ट हो सके। Our life will be fully spent. और हमारा जीवन एक भली पूरी रीति से व्यतीत हो। So don't think of it like an optional thing. Say, Lord, I need your power. I need your power every day. इसीलिए इसे एक वैकल्पिक चीज ना समझें, बल्कि प्रभु से कहें, मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है, मुझे हर दिन आपका सामर्थ्य चाहिए। He says that the fire must be continually burning in the temple and in the tabernacle. That was God's law. There should always be a fire. और वचन में कहा गया है कि मंदिर और तंबू में वेदी पर अग्नि निरंतर जलती रहनी चाहिए। यह परमेश्वर का नियम था, उसमें हमेशा आग होनी चाहिए। And what does the fire do? The fire burns up my self-life. When I place myself on the altar of God and say, Lord, here I am, I place myself on your altar. It burns up my self-life. All the things which I want for myself. और आग क्या करती है? अगर मेरे
स्वयं की बात है तो आग मेरे स्वयं को, मेरी अपनी खुदी को जला देती है। जब मैं स्वयं को परमेश्वर की वेदी पर रखती हूँ और कहती हूँ, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं स्वयं को आपकी वेदी पर रखती हूँ, तो यह आग मेरी खुदी अपने स्वयं से भरे जीवन को जला देती है और वे सभी चीज़ें भी जिसको मैं चाहती हूँ। My desire for things for myself, make a good name for myself, applause of people, anything of self. मेरे अपने स्वयं के लिए वो मेरी अभिलाषाएं हों, अपने लिए एक अच्छा नाम कमाया जाना हो, लोगों की प्रशंसा हो, स्वयं से जुड़ी हुई कोई भी चीज़। Lord, I want it all to be burnt up by the fire of your Holy Spirit. प्रभु, मैं विनती करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सभी बातें आपकी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा भस्म हो जाएं। We cannot do without the power of the Holy Spirit. We need His power to empower us, to guide us, to strengthen us, take away all fear from us. हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी सामर्थ्य की आवश्यकता है जो हमें सशक्त बनाए, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें बलवान करे और उस सारे भय को हमसे दूर कर दे। We can live this life with boldness only when we have the power of the Holy Spirit. और हम दिलेरी से भरा ये आत्मिक साहसी जीवन तभी जी सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होगा। And the Lord said to the disciples, you wait till the Holy Spirit comes upon you and you're baptized in the Spirit. और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना प्राप्त कर लो, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पालो, तब तक यहीं ठहरे रहना। Well, Lord, I wait every day in your presence. I want the power of the Holy Spirit. And the Lord said, after that, you will be my witnesses. और आप कहें, प्रभु, मैं हर दिन आपकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करती हूँ, मुझे आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और प्रभु ने कहा कि उसके बाद तुम मेरे गवाह बनोगे। Not that you will speak and be a witness for you, give your testimony. No. ऐसा नहीं है कि आप कहोगे और गवाही दोगे तो मेरे गवाह बनोगे, नहीं, सिर्फ आपका जीवन मेरी गवाही देगा। Just your life will be my witness. When they see you, they should see Christ likeness. They should see this is not that person, it's Christ. The words are from Christ. और ये आपका जीवन है और जीवन का स्वभाव है जो मसीह की गवाही आपके द्वारा लोगों तक देगा। जब वे आपको देखें तो उन्हें मसीह का रूप नजर आएगा। उन्हें दिखना चाहिए कि ये वह पहले वाला व्यक्ति नहीं है, पर ये तो मसीह है और उसके वचन ये वचन नहीं है, ये तो मसीह की ओर से बोले गए वचन हैं। Everything about us should be Christ only and Christ forever. And the Holy Spirit, only the Holy Spirit can make us like that. और जो कुछ मुझ में हो वो मसीह हो और सदा मसीह ही रहे, और केवल पवित्र आत्मा ही हमें इस प्रकार का व्यक्ति बना सकता है। You know, the devil is so quick to fling fiery darts at us and try to burn us, but the Holy Spirit will protect us. आप जानते हैं कि शैतान कितनी तेजी से हम पर जलती आग के वो तीर मारने और हमें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करेंगे। You know, we have the armor of God. What is the most important armor that we need is the clothing of humility. आप जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के हथियार हैं, वो कवच है। जो सबसे ज़रूरी हथियार है जो हमको धारण करना है वह है विनम्रता का वस्त्र। If they have any bit of pride in us, it comes out, oh, I'm a Christian, I belong to the Lord, I'm in a good church. और यदि हमें थोड़ा सा भी वो घमंड व्याप्त हो तो प्रकट हो जाएगा। यदि हम कहें कि मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं एक अच्छी कलीसिया में हूँ, Any little bit of pride in us, then the fiery dart will surely find a place in us. अगर इससे संबंधित अंश मात्र भी घमंड हमारे अंदर विद्यमान है तो आग का वो जलता हुआ तीर अवश्य हमको भेदने के लिए वो जगह ढूंढ लेगा। But if we are clothed in humility and all the armor of God, prayer and word of God and righteousness, everything.
लेकिन अगर हम विनम्रता का वस्त्र धारण किए हुए हैं और परमेश्वर के सभी हथियार बांधे हुए हैं और प्रार्थना और परमेश्वर के वचन और धार्मिकता से सुसज्जित हैं and prepared to share the gospel with others, but clothed with the humility, the fiery darts won't affect. God will see to it. और सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ और मैं विनम्रता का वस्त्र पहने हुए हूँ, तो आके वो जलते हुए तीर मुझ पर कोई असर नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ये चीज़ को सुसज्जित और उसको सुनिश्चित करेंगे That those fiery darts are wanted. There are wrong types of fires also. और कुछ गलत प्रकार की आग भी हो सकती है। Sometimes the people can make an artificial fire. Oh, I have the Holy Spirit, and try to show off. कभी कभी लोग बनावटी आग का दिखावा कर सकते हैं। वो कहते हैं, ओह मेरे पास पवित्र आत्मा है, और वो दिखावा करते हैं। You know, I heard of a man who from India, he came to a Bible school in America, and it was a Pentecostal Bible school. But he was not a Pentecostal, but he wanted to get the scholarship of that college. आप जानते हैं, मैंने एक आदमी के बारे में सुना जो भारत से अमेरिका में एक बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए आया था, और वह एक पेंटेकोस्टल बाइबल स्कूल था, लेकिन वह व्यक्ति आप पेंटेकोस्टल नहीं था। वो तो उस कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता था। So he came, and then they were all praying for the baptism of the Spirit and praying and all that. तो वह आया, फिर वे सभी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करने लगे। And he started praying continuously in our Indian language, one of our Indian languages. And he fooled everybody. He said, oh, this brother has got the baptism of the Spirit. He's speaking in tongues. और वो हमारी भारतीय भाषा में निरंतर प्रार्थना करने लगा, और उसने सभी को बेवकूफ़ बनाया। सब कहने लगे कि ओ, इस भाई को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, ये तो अन्य भाषाओं में बोल रहा है। He fooled them. That was a fake, just to get up. You think God won't see through that? और इस रीति से उसने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, और ये सब नकली था। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर इसके आर पार नहीं देखते हैं? People in America got fooled, and the Bible school people got fooled. But God doesn't get fooled with that fake things, that artificial things and blabbering. We want the genuine thing. अमेरिका में रहने वाले लोग मूर्ख बन गए और बाइबल स्कूल के लोग मूर्ख बन गए, लेकिन परमेश्वर इन बनावटी नकली चीज़ों और इस प्रकार के बकबक के द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। परमेश्वर को असली पदार्थ चाहिए। And another fake fire is if we have vengeance towards someone, if we have jealousy. In Song of Solomon, chapter 8, verse 6, it says, jealousy is a fire. और एक और नकली आग है, अगर हम किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हैं या ईर्ष्या रखते हैं, तो ये एक नकली आग के समान है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 के पद 6 में कहा गया है कि ईर्ष्या एक आग है। It's a strong fire. So let's not have any fake fires of jealousy or vengeance. और यह एक प्रबल आग है, तो आइए हम में कोई नकली आग, ईर्ष्या की आग, प्रतिशोध की आग ना रखने पाए। You know, when the disciples are walking with Jesus, and some Samaritans didn't want to receive Jesus, they said, Lord, shall we pray for fire to come out and burn them? आपको पता है, जब चेले यीशु के साथ चल रहे थे और कुछ सामरी यीशु को स्वीकार नहीं करना चाहते तो चेलों ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? And Jesus said, no, that's not the way. Vengeance is not the way. और यीशु ने फिरकर उन्हें कहा, नहीं, यह तरीका नहीं है, प्रतिशोध लेना कोई तरीका नहीं है। I know God used a Samaritan woman to bring salvation to the whole Samaritan village, to that whole community. और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उस पूरे सामरी गांव और उस पूरे समुदाय को उद्धार प्रदान करने के लिए एक सामरी स्त्री का इस्तेमाल किया। The way is not vengeance. The way to retaliate to people who do harm to us is not vengeance, but by prayer and by love. ये प्रतिशोध का या बदला लेने का मार्ग नहीं है।
जब लोग हमसे या हमें नुकसान पहुंचाएं तो उनसे बदला लेना यह तरीका इस मार्ग का नहीं है, वरन यह तो प्रार्थना और प्रेम का मार्ग है। So, time is getting up. I'm sorry, I have to conclude, but in closing, I want to read this beautiful hymn. माफ़ कीजिएगा, समय का अभाव है, इसीलिए मैं अपनी बातों के निष्कर्ष पे पहुंचूंगी और अंत में मैं इस सुंदर भजन को, जिसे हम अक्सर गाते हैं, सारांश रूप में पढ़ना चाहती हूँ। Which we sing very often as a summary. Burn fire of God. You know, I still have it, the RLCF choir singing that. Burn fire of God. परमेश्वर की वो अग्नि जले। मेरे पास अभी भी ये गीत रखे हैं जो RLCF गायक मंडली में गाए जाते हैं। My ransomed soul possessing, pure fire thou art, and I would dwell in thee. Light of my life, God, that fire is a light. Light of my life, true source of every blessing, grant all my days one holy flame to be. परमेश्वर की वो अग्नि जला जिसने मेरे प्राण को मोल ले लिया है। आप पवित्र अग्नि हैं और मैं उसी में निवास करना चाहती हूँ। वो मेरे जीवन का प्रकाश है, यानी वो मेरे जीवन की ज्योति है, मेरे हर आशीष का मूल। मुझे ये दान दे कि मैं अपने संपूर्ण दिन आप में एक पवित्र लौ बनकर जलती रहूं। Lord, let my whole life be just one holy flame for you. प्रभु, मेरा पूरा जीवन एक पवित्र लौ के समान तेरे लिए बन जाए। Burn fire of God, thy grace and glory knowing. My cleansed heart shall all be fire within. Love all constraining, tenderness overflowing. One kindling passion, other lives to win. परमेश्वर की वो अग्नि जला जिससे मैं तेरे उस अनुग्रह और महिमा को जान पाऊं। इस शुद्ध किए हुए हृदय में आपकी आग भड़क उठे, वो प्रेम विवश कर दे, वो निर्मलता उमड़ जाए। एक आग से भरा जुनून जो कई आत्माओं को आपके पास जीतने पाए। Burn fire of God, thy cloven tongue bestowing, baptizing me with heavenly energy, touched with live coals from off thine altar glowing. My purged lips shall speak alone of thee. परमेश्वर की वो अग्नि जला, आपकी वो अग्नि किसी जीव मुझ पर आ बैठे। आपकी उस प्रकाशमान वेदी से उठाया हुआ अंगारा मेरे होठों को छू ले और मेरे उन शुद्ध किए हुए होठों से केवल आप ही का बखान हो। Burn fire of God with sevenfold refining, till mirrored from my deep thine eye shall see, in purest gold thy perfect image shining, thy Christ revealed in clear irradiancy. परमेश्वर की वो अग्नि जला जो आग में मुझे तपाकर 7 गुना शुद्ध करे, जब तक मेरी आंखें उस प्रतिबिंब को ना देख लें जो उस शुद्ध तपाए हुए सोने में पवित्र छवि किसी चमकती हो, जहां ए मसीह आपका स्वरूप साफ साफ नजर आए। Burn fire of God, by thine own love transcending, let all I hold be thine and thine alone. Heart, mind, and will, a sacrifice ascending, consumed by fire from out thy fiery throne. परमेश्वर की वो अग्नि जला जो आपके ही उस प्रेम से हो, वो प्रेम जो असीमित है, जो कुछ मैं थामे हुए हूँ वो आपका हो, केवल आपका। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी इच्छाएं आपके समक्ष आप ही के निमित्त एक बलिदान के रूप में चढ़ाए जाएं, और वो सब आपके उस अग्निमय सिंहासन से निकली हुई अग्नि में संपूर्ण रीति से भस्म हो जाएं। So God's fire is not something we are going to be afraid of, but something we welcome and want to live by it and be consumed by that fire. इसलिए परमेश्वर की आग से हम ना डरें, बल्कि उसका हम स्वागत करें और उसके अनुसार जिएं, और वो आग पूरी रीति से हमारे अंदर की सभी अशुद्धियों को भस्म कर देगी। There's no competition in that fire. And each one of us say, Lord, I want to be yours. I want my life to be a living sacrifice to you.
और उस अग्नि में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम में से हर कोई कहे, हे प्रभु, मैं आपकी होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा जीवन आपके लिए एक जीवित बलिदान हो। Please accept it. Show your approval like you did in Elijah's time. You showed your approval by sending the fire from heaven. Show your approval in my life by that heavenly fire. कृपया इसे स्वीकार करें प्रभु, और अपनी स्वीकृति वैसे ही दिखाएं जैसे आपने एलिया के समय में दिखाई थी। आपने स्वर्ग से उस आग को भेजकर अपनी स्वीकृति प्रकट की थी। उसी स्वर्गीय आग के द्वारा मेरे जीवन पर भी अपनी स्वीकृति प्रकट करें। May God bless each one of us. Shall we close in prayer? परमेश्वर हम सबको आशीष दे। क्या हम प्रार्थना के साथ समापन करें? Our Heavenly Father, it's with thirst that we come to you, Lord. हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम इस प्यास के साथ आपके समक्ष आते हैं। We pray that you'll send that fire in our lives, Lord. Each one of us need that fire of the Holy Spirit. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबके जीवनों पर उस आग को भेजें। हम सभी को पवित्र आत्मा की उस आग की आवश्यकता है। It won't burn us up, but it'll burn only the impurities in our life. प्रभु, ये आग हमें नहीं जलाएगी, बल्कि ये हमारे जीवन में व्याप्त सभी अशुद्धियों को ही जलाएगी। Help us to live lives that are pleasing to you in these last days so that we won't have any regret about anything we've said or done. हमें इन अंतिम दिनों में ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो आपको भाए, ताकि हमें स्वयं के द्वारा की किसी बात या स्वयं के द्वारा किए गए किसी काम पर पछतावा ना होने पाए। Lord, we see so much imperfection in us, but we don't look at ourselves, Lord, we look at you. प्रभु, हम अपने अंदर कितनी अपूर्णताएं देखते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं देखते। हम तो आपकी ओर ही ताकते हैं। And we surrender our lives to you, Lord, that you will take us in your hands and change us and cleanse us, empower us, and make us different from being ordinary human beings. और प्रभु, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं ताकि आप हमें अपने हाथों में ले, हमें बदलें, हमें शुद्ध करें, हमें सशक्त बनाएं और हमें ऐसा व्यक्ति बनाएं जो साधारण व्यक्ति नहीं है। Help us to be heavenly minded, Lord. Help us to be worthy to be your children, so that you won't be ashamed of us. You'll be proud of us, Lord. प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम स्वर्गीय मन रखें, हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपके कहलाए जाएं, ताकि आपको हम पर शर्मिंदा ना होना पड़े, परंतु प्रभु आपको हम पर गर्व हो। Thank you, Lord, that your love is so great, Lord Jesus, that you died for us and you do anything for us. धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम इतना महान है कि आप हमारे निमित्त मरे और आप हमारे निमित्त कुछ भी कर सकते हैं। And you already sent the Holy Spirit for us, another comforter, a helper, and He's with us all the time. और आपने हमारे लिए एक पवित्र आत्मा को भी भेज दिया है जो सांत्वना देते हैं, जो हमारे सहायक हैं और जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। We do praise and thank you for everything. We ask this in Jesus' precious name. Amen. हम आपका हर काम के लिए जो आपने हमारे निमित्त किया है प्रभु, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं और हम ये प्रार्थना यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। आमीन।